पितर देव कौन है और उनकी पूजा क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि हम सभी पर जन्म से ही 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पितर ऋण। लेकिन आखिर ये पितर देव कौन है और उनकी पूजा करना इतना जरूरी क्यों माना गया है? आज के इस वीडियो में हम पितर देव की महिमा, उनकी पूजा विधि और उनके आशीर्वाद का महत्व जानेंगे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पितर देव कौन है? पितर का अर्थ है हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी और उनसे भी ऊपर की पीढ़ियां। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितर लोक में चली जाती है। यही आत्माएं हमारे परिवार की अदृश्य शक्ति और रक्षक बन जाती हैं। इन्हीं को पितर देव कहा गया है। पितर देव की पूजा क्यों जरूरी है? पितर ऋण से मुक्ति। हर इंसान पर अपने पूर्वजों का ऋण होता है। श्राद्ध, तर्पण और दान से यह ऋण चुकाया जाता है। आशीर्वाद और समृद्धि। पितर देव प्रसन्न होने पर परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख और धन की वृद्धि होती है। पितर दोष का निवारण। अगर पितर नाराज हो जाएं तो जीवन में बाधाएं, संतान की समस्या और आर्थिक रुकावट आती है। पूजा से ये दोष समाप्त होता है। आध्यात्मिक शांति। उनकी पूजा से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे हमारी रक्षा करते हैं। पितर पूजा विधि। पितर पूजा करने के लिए सबसे पहले पितर पक्ष में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करके वातावरण पवित्र बनाया जाता है। यदि आपके घर में या पास में ही आपने अपने पितरों को स्थान दिया है तो पितृपक्ष के 16 दिन तक आपको मीठे जल में दूध मिलाकर स्थान नहलाए, फिर उनको जल चढ़ाए और शाम को एक दीपक जरूर जलाए। ऐसा करने से आपके पितृ खुश होते हैं। इसके बाद जिस तिथि को आपके घर के पितरों की पूजा होती है तो उस दिन उनके पसंद का भोजन तैयार करें। सामग्री तैयार करना। पूजा के लिए तांबे के पात्र में जल, गंगाजल, गाय का दूध, काले तिल, जौ, अक्षत, चावल, सफेद पुष्प, कुश और जनेऊ। गाय के गोबर का उपला, देसी घी, धूप, चंदन, तिलक के लिए और लौंग बताशी। सफेद कपड़े का जोड़ा जिसमें 5 चीजें हो, जैसे कुर्ता, पजामा या धोती, अंगोछा, रुमाल और बनियान। पितृपक्ष में पूजा के दौरान कपड़े का जोड़ा अवश्य चढ़ाए और दान भी करे। तर्पण विधि। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बाएं घुटने को भूमि पर टिकाकर बैठे। कुश हाथ में लेकर सीधे हाथ के अंगूठे से जल अर्पित करें। इस प्रक्रिया को 11 बार करें और पितरों का ध्यान करें। उपला सुलगाकर उस पर घी चढ़ाए, साथ में लौंग का जोड़ा और बताशी साथ जो सात्विक भोजन अपने तैयार किया है उसका भोग लगाए। याद रखे भोजन में खीर पूरी अवश्य हो। मंत्र जाप। अब आप आंखें बंद कर अपने घर के पितृदेव का नाम लेते हुए ध्यान करें और मंत्र जाप करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उदाहरण मंत्र: ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। दान और ब्राह्मण भोजन। पूजा के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनके आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गाय, कौवे और जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। क्षमा याचना। पूजा के अंत में यदि किसी विधि विधान में त्रुटि रह जाए तो पितरों से क्षमा याचना करें। पितर पक्ष के नियम। इस समय विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मांसाहार और मद्यपान से दूर रहें। घर में अशुद्धि, झूठ या गलत आचरण से बचना चाहिए। पितर देव की कृपा से क्या लाभ मिलता है? परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख और वंश वृद्धि होती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। दोस्तों, हम सब आज जो भी हैं वो अपने पूर्वजों की वजह से हैं। इसलिए पितर देव की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक कर्तव्य और कृतज्ञता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन पूर्ण, सुखमय और सफल बनता है। तो इस पितर पक्ष या अमावस्या पर आप भी अपने पितरों को याद कर तर्पण और दान करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।